मुकेश जी, ठीक है, आशुतोष जी से मेरा सवाल है सर। देखिए मनोराज जी, निश्चित तौर पर देखिए राजनीतिक दल के लोग जब राजनीति करते हैं तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ी दूर की चीजें सोचते हैं और बड़ी दूर की चीजें सोच करके काम करते हैं। निश्चित तौर पर आज ये गुर्जर आंदोलन का जो ये स्वरूप हमको आज देखने के लिए मिला कि एक तरफ जहां महापंचायत खत्म हुई और आंदोलन को एक तरीके का महापंचायत खत्म होने के साथ लगा था कि शांति हो जाएगी, लेकिन उस तरह के बाद तुरंत बाद इस तरह के दृश्य सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिक्कतें बढ़ेंगी या कम होंगी ये तो अभी हमको कुछ घंटों का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर एक बड़ा खेमा है जिसने आज एक राहत की सांस ली होगी, जो शायद, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन गुजरों के जो आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस व्यक्ति के साथ में नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा विजय बैसला ने खुद कहा था कि मुझे चुनाव में हराने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक बड़ा योगदान था, बड़ा हाथ था। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए शायद मुझे लगता है कि सुकून भरी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ घंटों के अंदर इस घटनाक्रम को नहीं कंट्रोल किया गया तो शायद भजनलाल सरकार के लिए कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर यह आंदोलन और आगे बढ़ा तो निश्चित तौर पर दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन अभी शायद एक राहत की सांस भारतीय जनता पार्टी मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि आज ली हो। मनोराज, शैलेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से यहाँ पर गुर्जर समाज में दो फाड़ नजर आ रही है? देखिए निश्चित रूप से पार्टी ने और सरकार ने अपना काम किया, जो युवाओं की मांग थी उसको पूरा किया है। अब इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बाहर के नेता आकर या कोई दूसरी पार्टी के नेता आकर श्रेय लेने की अगर होड़ के कारण राजनीति चल रही है तो ये कांग्रेस, ये जो गुर्जर समाज है इनका इंटरनल बैठा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जो मांगा वो दिया और बिल्कुल स्पष्ट पहले दिन दिया। तुरंत जैसे ही उनकी पंचायत अभी तक शुरू होने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के अंदर मसौदे पर ड्राफ्ट पेश कर दिया। अब इंटरनल पॉलिटिक्स है, अगर कोई बाहर से आकर राजस्थान में अगर किसी तरीके का, तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से सक्षम है, सरकार अपना काम करेगी लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सरकार ने गुर्जर समाज के युवाओं को वो कुछ दिया जो लंबे समय से वो मांग रहे थे। उनकी सारी मांगों को मानकर स्पष्ट उनको मैसेज दिया है कि भजनलाल जी की सरकार सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के लिए काम कर रही है और हर उस व्यक्ति को लिए जो कुछ उनका अधिकार देने के लिए प्रयासरत है। लेकिन चले जी, इस बार कैसे होगा और पहले कैसे नहीं हुआ, जरा मुझे इस बात की गारंटी दे दीजिए। 2008 से चल रहा है, उसके बाद भी आप लोगों की सरकार कई बार आई। देखिए जब 2008 में हमने करा, मांग 2008 में भी यही थी और अभी भी यही है। 2008 में जब हमारी सरकार ने पहली बार एसपीसी आरक्षण पास किया था तो तब उस समय राज्यपाल कांग्रेस के थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उन्होंने इसको रोक दिया था। और उसके बाद जब जाएगा तो, क्योंकि अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कैसा हमने तो जब भी भेज दिया, आपने भेज दिया, उसमें कमी थी, उसके लिए तो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है गुजरों को। इसको क्या कमी थी अगर आप बता दो, इस झूठ डिबेट में क्या कमी थी? मैं चैलेंज कमी नहीं होती तो नितिन जी, कमी नहीं होती तो भर्तियों को दे देते ना। आपने 35,000 भर्तियों को क्यों नहीं दिया? आपने क्यों क्रियान्वयन नहीं किया? आपने सोना किस कारण बैकलॉग की भर्तियां नहीं हुई? आपने क्या कारण है? आपने केवल सबसे बड़ी कमी ये थी कि आपने से गुर्जर आंदोलन का सचिन पायलट के नाम पर अपने गैलों में 500 सचिन पायलट के बाद जो बरागत किया राजनीतिक रूप से, आप उसका श्रेय नहीं देना चाहते थे। इसलिए वरना आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरे रूप में भेजेगी और केंद्र से अनुसूची में डालकर उसको पास कराएगी और राजस्थान के युवा गुर्जरों को उनका आरक्षण देगी, उनके तमाम लाभ देगी। आपकी तो पहले की राजनीति के कारण अटक गया, जो राजनीति आपने 5 साल से गैलों ने खेली और जो सचिन पायलट के साथ किया उसका परिणाम। नितिन जी मैं आपके पास आ रही थी लेकिन आप बीच बीच में जम कर जाते हैं। अरे मैं आपके पास आ रही थी, पहले शैलेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। शैलेश जी, एक भी गलत फैक्ट पे उनको टोका नहीं, क्योंकि नहीं मैं आपके पास आ रही हूँ। कमी क्या थी वो कह रहे ना, आप जवाब दीजिएगा। चैनल को सबसे ज्यादा देखती है और यहाँ पे जब गलत फैक्ट बोला जाता है तो वो राजस्थान की जनता के सामने बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा, काउंटर करने के लिए मौका दिया जाएगा। नितिन जी जो गलत वो बोल रहे हैं उसको सही करिएगा, लेकिन पहले शैलेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ शैलेश जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। गलत फैक्ट तो आपने बोला था नितिन जी, 2018 में आपके घोषणा पत्र में था कि नहीं था कि एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग को भरेंगे, हम बैठकर समांतर क्या करें? आपने 35,000 भर्तियों को भरा क्या? क्योंकि आपने इतनी भर्ती नहीं दी कि आप 4% का आरक्षण दे पाते। ठीक है शैलेश जी, नितिन जी अपनी बात रखिए। नितिन जी यहाँ सीधे सीधे बीजेपी का कहना है कि भाई आपके यहाँ तरफ से जो विधेयक पास किया गया, जो केंद्र तक भेजा गया, उसमें कमियां थी और इसी लटक गया मामला। अब बताइए आप। मनोराज जी मैं गारंटी देता हूं, आप मेरा भी समय इनको दे दीजिए अगर ये एक कमी बता पाए, क्योंकि केवल बीजेपी का काम झूठ बोलना है, समाजों को आपस में लड़ाना है, लटकाना भटकाना है, जनता को गुमराह करना है। इसीलिए और जहां पे अभी किसान को हम के नेता ने कहा कि दोनों सरकारें एक सी है, मैं केवल 1 मिनट में बताना चाहता हूं, हमारी सरकार के अंदर कर्नल बैसला जी के संघर्ष के दौरान एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। इनके यहाँ पे 73 युवाओं की हत्या
करी है इन्होंने। 5% एमबीसी आरक्षण भी हमने दिया और हाईकोर्ट से मान्यता भी दिलाई और केंद्र सरकार को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा। और हमारे सरकार ने कहा कि आरक्षण ही काफी नहीं है, बच्चों की अच्छी शिक्षा और आत्मविश्वास के लिए सब कुछ जरूरी है। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, बालिका कॉलेज में छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी और देवनारायण आवासीय कन्या महाविद्यालय इसी बयाना की धरती पे खोला गया। हमारे ही कारण 2018 से 23 तक एमबीसी वर्ग के 10,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, 100 आरएएस आरपीएस बने, 500 डॉक्टर बने, एमबीसी विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज में फीस जैसे तमाम लाभ हमने पहुंचाए। जबकि इस सरकार ने क्या किया, केवल मुकदमे किए। 73 गुर्जर युवा जो शहीद हुए उनकी हत्या का आरोप है, उनको उनकी हत्या की जिम्मेदारी सरकार है। आज तक कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा लटकाना भटकाना, झूठ बोलना। और आज भी यही हुआ, जहां पे कल तक विजय बैसला जी कह रहे थे नितिन जी, अगर आपने इतना सब कुछ किया तो फिर ये मसला, अगर आप इतना मजबूत था तो कोर्ट में जाके क्यों अटक गया, मुझे ये बताइए। फिर कोर्ट के लिए नवी अनुसूची का प्रोविजन है, अगर नवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो वो दूर हो जाता। हमने लगातार प्रयास किए, लेकिन केंद्र में जो बैठी सरकार है उसने हमेशा विश्वासघात किया है। आप चाहे तो इस फैक्ट को चेक करा सकते हैं, तमाम झूठ बोल के कोई भी जा सकता है, लेकिन आपका चैनल राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है, यहाँ पे सही तथ्य रखे जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नवी अनुसूची में डाला जाता है ताकि किसी भी तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर बाधा ना बने और उनको सही तरीके से संपूर्ण न्याय मिले। कानूनी सलाहकार हमारे साथ होते तो मुझे लगता है कि शायद आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि नितिन जी आपका जवाब शैलेश जी अभी दे सकते हैं। शैलेश जी ये बताइए, नितिन जी ने तो काम गिना दी कि हमने बहुत काम किया, हमने 2020 में भेज दिया था विधेयक, अटका केंद्र की वजह से। अब आप बताइए शैलेश जी। अनुराग जी, मैंने तो इनसे एक प्रश्न पूछा था कि 2008 में जब हमने पहली बार आरक्षण का एससी का पास किया तो राज्यपाल आपके थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपके राज्यपाल ने क्यों रोका? दूसरी बात मैंने पूछा 2018 में आपके घोषणा पत्र में ये था कि नहीं था कि एससी एसटी ओबीसी एसबीसी के बैकलॉग को भरेंगे, और जब 2020 में आंदोलन हुआ, क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ गई गुर्जर भाइयों को? क्योंकि आपने 35,000 बैकलॉग की भर्तियों को नहीं भरा, और इसलिए नहीं भरा क्योंकि आपके संग दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दिक्कत आपके संग ये थी कि आपने इतनी भर्तियां ही नहीं दी कि आप बैकलॉग भर पाते, तो आपने तो लगा, और उसका सबसे बड़ा कारण था तो गहलोत वर्सेस राजेश पायलट की प्रतिद्वंदिता, जो लगातार प्रतिद्वंदिता उनकी चल रही थी। उसकी ऐसी स्थिति में आप नहीं चाहते थे कि कोई भी श्रेय मिले, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले दिन में जो काम किया है, भजनलाल जी की सरकार ने पहले दिन में जो मसौदे को मंजूर किया है, जिसको आपने राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया है और राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, भारतीय नेतागण कर रहे हैं। आज हमने उनके तमाम मांगों को मानते हुए गुर्जर समाज को आश्वस्त किया है कि आपकी सरकार, आपके समाज के साथ हमारी सरकार है। ठीक है नितिन जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं मुकेश जी के पास आऊंगी और उनसे पूछूंगी भाई दोनों ही अपने अपने काम गिना रहे हैं, फिर 2008 से आपका संघर्ष अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये एक्सपोज हो चुके हैं कि उसमें कोई कमी नहीं थी, तभी अनुसूची को लगातार उन्होंने 6 साल से नरेंद्र मोदी की वहां पे जो सरकार है उन पर अटकाए रखा, किसी भी ने लेटर नहीं किया, किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया। देवनारायण स्कूटी योजना, छात्रवृत्ति योजना, तमाम योजनाओं को लटका के रखा। तो पहली बात तो ये भाजपा के प्रवक्ता ने माना, इसके लिए मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि आपने ये बाकी बचा हुआ काम क्यों नहीं किया। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब चीजों के लिए हमने नवी अनुसूची में डाला था ताकि कोई भी चीज कोर्ट के अंदर ना जाए। हाई कोर्ट में हम लोगों ने अनुमति दिलाई 5% आरक्षण के लिए, और 2008 की बात करते हैं ना, वो भी आरक्षण हमने दिया था अलग से कैटेगरी में लाके। हमारी सरकार आती और उसको इस तरीके के प्रावधान रखे कि रखा जाए। इन्होंने जो मसौदा पेश किया था वो 1 महीने पहले सरकार आने पे किया और वो पूरी तरीके से एक गलत मसौदा इन्होंने पेश किया था, एकदम गलत मसौदा इन्होंने पेश किया था। और उसी के बाद इन्होंने तमाम हत्याओं का यही बताना चाहता हूँ आप चैनल पर लगातार झूठ बोल रहे हैं, और 2018 में आपने 17 महीने से लगातार मांग रही है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, यही प्रयास कर रहे थे आपस में, समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, उनके सारे मुद्दों को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। और इसी कारण आज समाज ने एकजुटता से इनको संदेश दिया कि ये सब अब नहीं चलेगा, ये सब अब बहुत दिन हो चुका और ये सब अब नहीं चलेगा। इसी कारण समाज ने नितिन जी, एक मिनट, मुकेश जी आपने देखा यहाँ पर तो बहसबाजी शुरू हो गई कि हमने काम किया गुर्जर समाज के लिए, हमने काम किया, सब अपने काम में गिना रहे हैं। तो मुकेश जी बताइए फिर 2008 से आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, हमने दोनों सरकारों के समय में रेल की पटरी पे आए, सड़क पे आए, संघर्ष किया। सरकारों ने हमारा कोई वैसे हित नहीं किया, वोट जरूर लिया सरकारों ने, और संघर्ष दोनों सरकारों ने करवाया, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस